बात को थोड़ा गहराई से समझना। विवाह हुआ, संतान भी हो गई, बच्चे 12-15 साल के हो चले, अपने अच्छे कर्म पे चल रहे थे बच्चे। गुरु आए, कहा बेटा चल अब बस चल। माहिरी मिले, कहा चल। कहा बाबा कुछ और वर्ष दे दो, क्योंकि बच्चे अभी थोड़े बड़े हुए हैं, बच्चों को देख लूं कि वो अपने काम धंधे पर सही चल रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ साल और। 5 साल के बाद अचानक से एक बूढ़ा फटी हालत में घर के बाहर आकर खड़ा होता है। दरवाजा खड़खड़ाता है, पत्नी खोलती है, देखती है कोई भिक्षुक समान कोई खड़ा है, कहती है बाबा देखो कोई फकीर आया है। वो सद्गुरु था। कहा अब तो चल, बच्चे 20 साल के हो गए। कहा बाबा नहीं, थोड़ा रुको ना, बच्चों के बच्चे होने को आए हैं, कौन संभालेगा, कौन इनको अक्कल देगा, इनको थोड़ी पालने की अक्कल है। बच्चों को पालने की अक्कल इनको नहीं, मुझे अक्कल देनी पड़ेगी। बोला कब मानेगा तू? बोले कुछ साल और दे दे, मैं इनका रक्षण करना चाहता हूं। मर गया। और भाग्य से उसी घर में आकर कुत्ता बना है। घर के बच्चों ने उस कुत्ते को गेट पर बांध कर रखा है और कुत्ता यही देख रहा है कि मेरे पोते हैं और पोतों का ख्याल करता है। सारा दिन उस कुत्ते का मोह अपने बच्चों में और उसके बच्चों में लगा पड़ा है, कहीं इनको कोई दिक्कत न दे। पत्ता भी हिलता है तो भौंकने लग जाता है। एक दिन सद्गुरु आए, सर पर हाथ रखा, बोले ये जिंदगी अच्छी है, चल अब तो चल, अब देखना था जो देख लिया ना वो सब सुरक्षित है। बोले नहीं बाबा मैं अभी इनकी और सुरक्षा करना चाहता हूं। बोले कितनी और सुरक्षा? बोले बाबा कुत्ते की जिंदगी 7 साल की होती है, 2 साल गुजर गए, 5 साल और दे। और 5 साल गुजर गए, कुत्ता मर गया। एक दिन वो संत आते हैं, वो कुत्ता नहीं है, आए, आंगन में 12-14 साल के बच्चे खेल रहे थे। संत को देखा, आकर पांव पड़े, बोले बाबा आओ बैठो। उसे कहा नहीं मैं बैठने नहीं आया, मेरी कोई चीज यहां रह गई है, उसे लेने आया हूं। तो उन्होंने बोला क्या? बोले सुनो, आपके घर के पीछे दीवार में एक बड़ा होल है, सुराख है, उसमें काला सांप है, जाओ उस सांप को पकड़ कर लाओ। आप जैसे उसे पकड़ने जाओगे वो फुफकारेगा, काटेगा नहीं, ये बात याद रखना। ये मैं छड़ी दे रहा हूं, लकड़ी दे रहा हूं, जैसे फुफकारे तो उसको थोड़ी सी चोट कर देना, जैसे उसका फुफकारना बंद हो, और उसको पकड़ के इस थैली में लाकर देना। बच्चों ने भी सोचा कि आज तक सांप घर में देखा नहीं है, गए है, पीछे जाकर देखा कि कोपरे में एक सुराख है, सुराख में आ जाकर उन्होंने हाथ डाला तो अंदर कुछ था और बाहर निकल आया, वो काला सांप था, वो काटने लग गया। इन्होंने भी संत की बात जैसी संत ने कही थी, इन्होंने भी छड़ी मारी, सर पर चोट लगी, सांप नीचे बैठ गया, थैली में बांधा और लाकर उस संत को दिया। संत ने सांप अपनी झोली में डाला और चलते बने। बच्चों ने कुछ पूछा, वो रमता जोगी चला गया और जाते जाते जैसे जा रहा था झोली खोला, तो साहब ने कहा बाबा आने को तो तैयार था, मारना जरूरी था, ऐसे नहीं पकड़वा सकते थे, मैं आप आ जाता, लेकिन आपने मुझे मरवाया क्यों, मुझे लाठी क्यों पड़वाई? बोले ये जरूरी थी, नहीं तो तू सुधरता नहीं, अभी भी तू वापस बैठा रहता। ये थोड़ी लाठी जरूरी है, तो ही तुझे पता चलेगा कि तू कहां से कहां पहुंचा है। अपना पूरा जीवन दर्शन देखो, है किसी में छोड़ने की ताकत तो कोई छोड़ सकता है? मैं ये नहीं कहता कि आप
बाहर से छोड़ो। मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। ये लोग जो आश्रमों में आकर बैठे हैं, उनसे ज्यादा निराशावादी और कोई हो ही नहीं सकता। मैं उनका धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मैं बस कहता हूं ये माफ करना, मैं शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। ये दुनिया से डरे हुए और भागे हुए लोग हैं जो दुनिया का सामना नहीं कर पाते, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आकर आश्रमों में बैठ जाते हैं, तो सामना नहीं कर सकते। कोई क्या बनकर बैठा है, कोई क्या बनकर बैठा है। अरे ताकत है, अगर परमात्मा ने तुमको करने की ताकत दी है तो मर्द बनकर दुनिया का सामना करो। जो व्यवस्था आती है, जो दुख सुख आता है, उसका छाती पर सामना करो। धर्म के आड़ में पीछे मत जाकर बैठो। हकीकत है साहब, ये हकीकत है। छोड़ना है तो जीव को भीतर से। तेरी आंखें बंद होगी, उसके बाद क्या होगा पता है क्या? अब आंखें बंद कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी आंखें इसीलिए नहीं बंद करा कारण कि तेरे को परमात्मा ने शक्ति दी है, इसलिए ना। परमात्मा ने तेरे प्राण बचा कर रखे इसलिए ना। इसका तुझे अहम है, इसलिए तू आंखें नहीं बंद कर सकता। या अभी तक तू उस चीज में से अपना मोह नहीं निकालना चाहता कि और न भोगे जब तक मैं हूं, मेरा ही अधिकार चले। हम यहां पर अटक गए, मेरा अधिकार हो, पूरे हो चले हैं, लेकिन अपना अधिकार छोड़ना भीतर से नहीं चाहते। मुझे ऊंधे दो। विकार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जीव के भीतर भोग की ताकत के बाद त्याग की ताकत आ जाए। सुख वो ही पा सकता है जो पैदा करके नाश करके जानना चाहता है। जिसको पैदा करने का आना हो, पैदा कर सकता हो और पैदा करने के बाद मिटा भी सकता हो, वही सुख भोग सकता है। हम लिख लेवे और लिखने के बाद ज्ञानी वही होता है जो उसमें से चूक पकड़ के उसको ठीक करे और कहीं पर अगर उसको मिटाना हो तो मिटा भी सके। वही जाकर ज्ञानी और सुखी माना जा सकता है। आप तो सिर्फ लिख लेते हो लेकिन उसमें से चूक भी पकड़ना नहीं चाहते। मिटाना तो दूर की बात है साहब। पंच तत्व जो है, इन पंच तत्वों का जो उपयोग हो रहा है वो गलत हो रहा है। थोड़ा सा इतना सोचो कि उसने सारी व्यवस्था की है, सिर्फ तुझे उस व्यवस्था पे चुपचाप चलते आना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सच कहो, जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं उसकी उत्पत्ति में आपका कितना योगदान है? आप कमा रहे हो ना? अकल न देता कमाते, हुनर न देता कमाते, हाथ न देता कमाते, पांव न देता कमाते, आंख न देता कमाते। अरे वो सब कर रहा है। उसने सारी व्यवस्था तुझे दी है, सिर्फ ठीक से उसको तू चला, सिर्फ ठीक से उसको तू ठीक से चलाने की जगह पर उसमें बस, जैसे कल मैंने कहा ना कि हम गलतियां खोजने की एक मशीन हो गए हैं। बस चाहूंगा मैं तुझे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी
कभी भी नाम को तेरे आवाज सब दिया है। तो ये गीत अचानक से याद आया है, उसने सब दिया। जितना प्रेम तू कर सके उस प्रेम के लिए तुझे सब दिया। जितना भोग तू कर सके उस भोग के लिए उतना साधन तुझे दिया। लेकिन तू भोगने की जगह सारा दिन चिल्लाए बैठा है, अरे अया है ना है, अभी ये कम है, ये कम है, अभी ये है, ये है, ये है, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। अरे भूलो यार, जो दिया है उसे याद करो, क्या उसे चिल्ला रहे हो? जो दिया है तो उसको तो ठीक करो। जैसे बच्चे को दिया जाता है और बच्चा दूसरा मांगता, कहते हो पहले ये तो पूरा कर। एक रोटी दे दी, बच्चा कहता है माँ और चाहिए, बोले ये तो जमी ले, पहले ये तो खा ले। तो दूसरी आप दो, अरे मेरे लाल दो क्या चार दूंगी, लेकिन एक तो पूरी कर। फिर एक पूरी करता है तो दूसरी मिलती है, अभी दूसरी पूरी नहीं की, वो कहता है दे ना। तो माँ कहती है दूसरी तो पूरी कर मेरे राजा, तो तीसरी आती है, ये तेरे लिए तो जान कुर्बान है, तू सारा दिन खाता रहे और मैं हंसती रहूं और प्यार तुझ पर उड़ेलती रहूं। भगवान भी ऐसा कहता है, एक तो पूरा कर, मैं तो जान उड़ेलने के लिए तुझ पर बैठा हूं, तूने एक ही पूरा नहीं किया, कहते दूसरा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मिटवा याद आ रही है। बैठा सभा में और अचानक से कृष्ण आ गया। इंद्रप्रस्थ की बात है। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कृष्ण को देखा रो दिए। कृष्ण उसे बड़े भैया कहते थे, बड़ी भैया क्या हुआ, आप रो रहे? बोले बस आपको देख लिया इसलिए रो रहा हूं। थोड़ी देर बैठे, कृष्ण ने कहा बड़े भैया मैं चाहता हूं आप यज्ञ करो, फिर रोने लग गए। बोले बाबा पहले तो समझ सकता हूं कि बहुत दिनों बाद मिले हैं और स्नेह के कारण आपको रोना आ गया, अब यज्ञ की बात पर क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मैं ही पागल हूं। मैं पागल हूं। मेरे मन में आया कि मेरा श्याम मेरी सुनता है कि नहीं, और तुझे देख लिया था। और मेरे मन में ये आया कि मैं यज्ञ क्यों न करूं, जब तक कहूं तब तक तो तूने कह दिया तूने यज्ञ करे। मैं पागल हूं जो सोच भी लेता हूं। मैं सोचता नहीं, तू कर कर दिखाता है, और मैं मूर्ख हूं जो सोचने का भी कष्ट करता हूं। मैं मूर्ख हूं जो सोचने का भी कष्ट करता हूं। तू तो करने का मादा रखता है, तू तो करके दिखाता है और तो सोचने लगा रहा हूं।
दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू। पिता को देखा जाए तो भगवान सीधा कहते कौन है? और तेरे भीतर रहकर खाता भी मैं हूं, तेरे भीतर रहकर पीता भी मैं हूं, तेरे आंखों द्वारा देखता भी मैं हूं, तेरे कानों द्वारा सुनता भी मैं हूं, तेरे पगों द्वारा चलता भी मैं हूं, तेरी बुद्धि में रहकर सोचने वाला भी मैं हूं। तो अर्जुन ने कह दिया बाबा फिर मेरे से पाप कर्म करवाने वाला भी तो तू ही है। तो कहा कि हाँ अगर तू मान ले तो तुझसे पाप कर्म करवाने वाला भी मैं हूं, लेकिन ये भी मान ले तो उस पाप कर्म की सजा पाने वाला भी तो मैं ही हूं। वो सजा भी तो मैं ही भोग रहा हूं, और कौन भोग रहा है? ये हकीकत है। जिस प्रकार आप पैदा करते हो और उसकी थोड़ी सी भी खरोच पर आपको दुख होता है, मैंने सुना है प्रकृति में से धरती में से अगर एक बीज भी कोई छीन ले, प्रकृति में से एक पेड़ भी कोई निकाल ले तो ये भूमि भी रोती है, ये भूमि भी रोती है। वो अपना खालीपन दिखाती है कि मुझ में से कुछ छीना गया है। ऐसे आपको नहीं लगता कि आपको कुछ होता होगा तो आपसे पहले उसे भी कुछ होता होगा, उसे भी कुछ होता होगा। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी तेरे नाम को तेरे आवाज मैं तूने पैदा कर लिया, तूने ये कहाँ दिखा दिया, तूने एक अच्छा शरीर दे दिया, सहयोगी दे दिए, बुद्धि दे दी, और क्या तुझसे और मांगू? जो दिया है उसे तो ठीक करूं, मैंने उसको ठीक करता जाऊं। अगर कहीं कम पड़ा मुझे पता है तू और देने वाला पड़ा तो तू देने वाला है, बस अच्छे तुझे सदा याद करता रहूं, तुझे याद करता रहूं। आवाज मैं दूंगा, आवाज मैं दूंगा, जीव के भीतर के उन पंच तत्वों का उपयोग नहीं हो। We are putting our energy in the waste. Now you are asking me how? It's just like अगर भगवान ने बोलने को कहा तो आप कुछ भी बोल देते हो। बोलने की एक शक्ति होती है। भगवान ने सुनने को कह दिया तो आप सुन देते हो, कहीं भी कुछ भी सुन लेते हो। गीता का प्रमाण दो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस सृष्टि में बाकी बाकी के दृश्य हैं और तेरी आंखें देखेगी, लेकिन इस दृश्य में से किस दृश्य को देखना है उसका चुनाव तुझे करना है। आंखें देना और दृश्य प्रकट करना ये मेरा काम था, लेकिन उन दृश्यों में से चुनाव करना तेरा काम। Now you can go for dirty picture.
आपको चाहिए तो आप कुछ गलत देख सकते हो, और आपको चाहिए तो आप अच्छा देख सकते हो। आपको चाहिए तो आप मुंह से कम ज्यादा भी बोल सकते हो, और आपको चाहिए तो किसी को मुंह से अच्छे शब्द भी कह सकते हो। That's all on your choice. The selection part, जो चुनाव का भाग है वो भगवान ने आपको दे दिया। ये मत कहना कि ये भगवान चुनाव करता है। बुद्धि देना उसका काम था, बुद्धि द्वारा ज्ञान देना उसका काम था। ज्ञान का उपयोग तूने गलत कर दिया। जिस प्रकार अग्नि बनाई ताप के लिए, अग्नि बनाई कुछ पाचन के लिए, लोगों ने अग्नियों से बहुएं जलानी शुरू कर दी। कहां लिखा है कि अग्नि का उपयोग जिंदा देह को जलाने के लिए करना चाहिए? मृत देह तक तो ठीक है, तो कहां लिखा है जिंदा देह तक? हम उपयोग गलत करते हैं। आज मैं ज्यादा ना कहता हुआ पुनः कल इसी विषय को हम लेंगे। सिर्फ इतनी सूचना देता हुआ चलूं कि कल प्रातः को ठीक 12:30 बजे 1 घंटे के लिए मैं सत्संग पे बैठूंगा। ठीक 1:30 बजे भोग साहब आरंभ होगा और 2 बजे भंडारा चालू कर देंगे।